यू आर लाइव ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? एंड अगेन स्वागत है आपका क्यूब सिंप्लीफाई हिंदी यूट्यूब चैनल पर। एंड ये है क्यूब्स नॉट सीरीज की सबसे पहली लाइव स्ट्रीम जो कि मेंबर्स ओनली है। एंड बहुत बहुत खुशी है कि कुछ मेंबर्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। यूसुफ, उत्कर्ष, विश, तो आप लोग आ चुके हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका। चैट में लिखना शुरू कर दीजिए कि आपको सब कुछ दिख रहा है, ताकि गुड इवनिंग सत्यम, क्या हाल चाल हैं? ये थोड़ी सी लाइव स्ट्रीम ऑब्वियसली बातचीत ज़्यादा होगी इन लाइव स्ट्रीम्स में, ताकि आप लोग और हम लोग अच्छे से बात कर पाएँ और आपको पूरा बेनिफिट मिले मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम का, ठीक है? तो एक सबसे पहले एक काम करना, कोई भी एक जना या कोई भी इसको ट्राई करो यार, ये ना यहाँ पे साइन अप करके कि यहाँ पे फ्री अकाउंट है, और अगर तो फ्री अकाउंट है तो उसमें क्यूबरनेटिस प्लेग्राउंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट। तभी हम ये वाला प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, नहीं तो किलर कोडा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास तो प्रीमियम लाइफ टाइम प्रीमियम एक्सेस है, तो मुझे नहीं पता लगेगा ये वाली चीज़। तो कोई भी एक जना एक बार इस पे साइन अप करके मुझे बताओ कि इसका सीन क्या है, ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। और दूसरी चीज़ ये कि एक ज़रा स्ट्रीम के बारे में डाल देना कि यू आर लर्निंग फ्रॉम क्यूब सिंप्लीफाई हिंदी। उससे ऑब्वियसली एम्पलीफिकेशन मिलती है एंड लोगों को पता लग जाता है कि तुम लोग कुछ अलग कर रहे हो, यूनिक कर रहे हो, और फिर लोगों में एक ईगरनेस पैदा होगी ये सीखने की, और जब उनको ये नहीं मिलेगा सीखने के लिए फटाफट से। अच्छा, 10 लोगों को मैंने ज्वाइन तो करवाया था, मतलब 10 लोगों को मैंने ईमेल भेजा, तो उसमें से कोई एक भी ज्वाइन नहीं किया है। तो मुझे नहीं पता कि कोई क्यों नहीं ज्वाइन किया है, तो आई हैव नो क्लू। डेली प्ले टाइम 2 आवर्स तो बहुत बढ़िया है फिर तो। आ, 1 घंटा तो हम कर ही सकते हैं ना, राइट? 1 घंटा तो हम कर ही लेंगे, कूल। 1 सेकंड रुको, लिंक्डइन पे इतने सारे मैसेज कौन कर रहा है? डक 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 डक। हाँ ओके, दैट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि हम ये यूज करते हैं। देखो, कोई भी प्लेग्राउंड यूज करो, किलर कोडा भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो दोनों में से कोई भी प्लेग्राउंड यूज कर लो, इट शुड बी फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। एंड हम अपनी तरफ से एक कंटेनर डी और सीलियम वाला जो प्लेग्राउंड है उसको बना लेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और चीज़ों को स्टार्ट करते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर से। करना क्या है, विंडो ये वाली शेयर करनी है मुझे, ठीक है। गुड गुड। और बाकी भी यार, अगर बाकी मेंबर्स भी आ गए हो तो आ जाओ, मतलब मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम है, तुम मेंबर हो। 20 मेंबर हैं मुझे दिख रहे हैं, बट 20 मेंबर में से भी नहीं आ रहे। एनीवेज, मेंबर ओनली लाइव स्ट्रीम तो रहेगी थोड़े दिन। तो द प्रॉब्लम इज, अभी यही प्रॉब्लम थी। मैं ये बता रहा था कि मैंने 10 लोगों को ईमेल किया था, जो विनर्स थे, एंड उनमें बट कोई आया नहीं है, सो आई डोंट नो। एनीवेज, ये लिंक अगर कोई लाइव स्ट्रीम के बाद देख भी लेगा तो वो वर्क नहीं होगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, या तो ये स्पैम में गए। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे 10 नाम लिखे थे। अगर जाएं संयम, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हाँ, ये 10 लोग विनर्स हैं भाई। अगर आप ये स्ट्रीम बाद में भी देख रहे हो तो आयुषपाल, मोहम्मद, विशाल, महेश, शिवम, विशाल, गिरीश, ऋषभ, दीप एंड लवीश, आप लोग विनर हो। एंड आप लोगों के पास ईमेल्स जा चुकी हैं,
ठीक है? तो जिनके पास भी ईमेल्स जा चुकी हैं, वो लोग अगर मैंने डायरेक्ट लिंक जॉइन किया है। नहीं, अब विनर्स तो यही रहेंगे। तो बिकॉज़ मैं दोबारा-दोबारा नहीं कर सकता, इट्स अ वेरी टायरिंग प्रोसेस यू नो। पहले फॉर्म निकालो, फिर देखो, फिर ये सब चीज़ें, वो छोड़ो। विनर्स हो गए हैं, तो इनमें से अगर कोई जॉइन करता है तो ठीक। उनको क्या दिया था मैंने, उनको स्ट्रीमयार्ड का डायरेक्ट लिंक दे दिया था, तो वो बैक स्टेज पे जाके, मतलब वो ऑब्वियसली फ्रंट कैमरा पे नहीं आ सकते, कुछ नहीं कर सकते, बट वो बैक स्टेज में जा सकते हैं और प्राइवेट चैट में मुझे मैसेज भेज सकते हैं। तो उसका बेनिफिट ये हो जाता है कि वो स्ट्रीम पे तो नहीं आएँगे ऑब्वियसली, बट दे विल बी स्टिल बी एबल टू वॉच इट लाइव, और लाइव भी देख पाएँगे और मुझे मैसेज भी कर पाएँगे, बट ऐसा हुआ नहीं है, कोई आया नहीं है। या तो वो मैसेज स्पैम में चला गया होगा या कुछ है। मैंने तुम्हें अपनी ईमेल दिखा दी है, मैंने ईमेल भेज दी है, ठीक है? मेरी तरफ से डन है। तो देखो सीके सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले हम करते हैं क्यूबस्ट्रोनॉट ना, क्यूबस्ट्रोनॉट सीएनसीएफ। तो सीएनसीएफ ने एक प्रोग्राम निकाला था, ये तुम्हें पता है, जिसका नाम है क्यूबस्ट्रोनॉट। क्यूबस्ट्रोनॉट एक टाइटल होता है जो उसको दिया जाता है जिसकी 5 सर्टिफिकेशन है, सीके, सीकेडी, सीकेएस, ये वाली जो तीनों सर्टिफिकेशनें होती हैं, वो होती हैं बहुत ही ज़्यादा हैंड्स ऑन। और जो केसीएनए और केसीएस है, वो रिलेटिवली ईज़ी होती हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इतनी। मतलब एमसीक्यू होते हैं। केसीएनए थोड़ी ब्रॉड है। आई मीन उसमें थोड़ा-सा पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट्स की, जैसे सीएनसीएफ क्या है, उसमें टैग्स क्या होते हैं, टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप, टीओसी क्या होती है, टेक्निकल ओवरसाइट कमिटी, फिर सीएनसीएफ में जो सैंडबॉक्स, इनक्यूबेटिंग, ग्रेजुएशन, ये वाले स्टेजेस हैं, वो क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली सीएनसीएफ से रिलेटेड। फिर ऑब्जर्वेबिलिटी क्या है, ऑब्जर्वेबिलिटी के पिलर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए फ्रॉम द केसीएनए पॉइंट ऑफ व्यू। बट उसमें भी आई थिंक 50 टू 60% क्यूबरनेटीज है, वो भी देख लेंगे केसीएनए। करिकुलम तो अभी सबके ही देखते हैं। हाँ, तो इसमें ना ये सारी चीजें, ये तो है ही है। ये तो आपका सारा क्यूबरनेटीज, ये सारा आ गया क्यूबरनेटीज, ये भी क्यूबरनेटीज, ये भी क्यूबरनेटीज, ठीक है। अब ये आ गया, ये डिफरेंट है। कोर फंडामेंटल कंसेप्ट, जैसे कंटेनराइजेशन क्या होगी, ठीक है, डॉकर पता होना चाहिए, कंटेनर डी रन, बेसिकली जैसे तुम्हारा कंटेनर चलाता कौन है, रन सी स्टार्ट योर कंटेनर। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे रिक्वेस्ट क्यूबलेट के पास जाती है, क्यूबलेट के पास से वो सीआरआई के पास जाती है, कंटेनर रन टाइम इंटरफेस। तो सीआरआई है जो चलाता है इन दी एंड, और सीआरआई भी आगे बात करता है इंटरनली। तो डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करना होगा उसमें से। माइक्रो सर्विस है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर हो गया। फिर 12 फैक्टर ऐप के बारे में पता होना चाहिए। इम्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, एंड देन क्यूबरनेटीज, मतलब बेसिक क्यूबरनेटीज के क्वेश्चंस और ये सब चीजें। देन नॉलेज ऑफ सीएनसीएफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बियॉन्ड क्यूबरनेटीज, सीएनसीएफ लैंडस्केप क्या है, प्रोमीथियस क्या होता है, इन्वॉय क्या होता है, फ्लुएंट डी क्या होता है, हाउ क्यूबरनेटिस फिट्स इनटू द ब्रॉडर क्लाउड नेटिव इकोसिस्टम। फिर ये जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ शेड्यूलिंग, ऑर्केस्ट्रेशन, सर्विस डिस्कवरी, सीआईसीडी के टूल्स क्या क्या हैं सीएनसीएफ लैंडस्केप में, सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस। मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ आ जाएगा सिक्योरिटी में से, बट जनरल ओवरव्यू के ओवास्प के 10 वो जो निकाले उन्होंने सिक्योरिटी वाले, वो होते हैं, क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी जो होती हैं अ, वो एक्स्ट्रा होती हैं केसीएनए वाले एग्ज़ाम के अंदर। बाकी जो ऑफ़िशियल जो करिकुलम है हमारा, वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपको यहीं से फ़ॉलो करना है। देखो आप कभी भी, मैं बताता हूँ, जैसे क्या होता है कि ये वीडियो सपोज़ करो कि आप लोग यार तुमने वो देखी ना, मेरी क्यूबरनेटिस का बूट कैंप देखा, ठीक है? अब तुमने तो चलो पढ़ लिया, अगले साल कोई क्यूबरनेटिस का बूट कैंप पड़ता है, तो 95% चीज़ें सेम रहेंगी, चीज़ें ऐड ही होंगी। बहुत रेयर होता है कि बहुत बड़ी चीज़ निकल जाती है या पूरा का पूरा कोड खराब हो जाता है। डेप्रिकेशंस होती हैं, पीएस जैसे मेजर डेप्रिकेशंस जो अब तक मेरे को याद है, एक तो वो डॉकर डेप्रिकेशन सर्विस अकाउंट वाली जो ऑटोमेटिक टोकन नहीं जनरेट करती, और तीसरी इंट्री क्लाउड प्रोवाइडर, इंट्री स्टोरेज प्रोवाइडर जो कि कोई पढ़ाता भी नहीं है, और चौथी अपनी अभी जो आई थी पॉड सिक्योरिटी पॉलिसी वाली। ये मेन डेप्रिकेशंस रही हैं जहां तक मैंने विजिट किया है पास्ट, मतलब 10-12 रिलीज अगर देखोगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो 95% चीजें सेम रहेंगी, या वैसे तो 100% ही सेम रहेगा। बट उस टाइम ये हो सकता है कि आपका करिकुलम अपडेट हो गया।
है ना, ये हो सकता है करिकुलम अपडेट हो गया। अब जैसे सी के एस का करिकुलम अपडेट हो गया, ठीक है, तो अब अगर तुम मेरी यहाँ बुक देखोगे ना, तो मैंने यहाँ डाल रखा है, बाय द वे ये सब एक्सेस वैक्सेस सब मिल जाएगा तुम लोगों को। तो मैंने बुक का एक्सेस भी डाल रखा है, देखो नोट, दिस बुक इज नॉट येट अपडेटेड फॉर द न्यू चेंजेस इफेक्ट फ्रॉम 15 अक्टूबर, जबकि ये हुआ थोड़ा लेट थे, आई एम वर्किंग ऑन द न्यू चेंजेस, बट फिर भी 80% सिलेबस सेम ही है, उसमें कोई खासा बड़ा चेंज नहीं आता। इसमें क्या हुआ, एस बॉम इंक्लूड हो गया, तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना, बॉम सी एल आई वाला, बॉम सी एल आई क्यूबरनेटिस, अरे ये क्या आने लग गया, हाँ यही तो है। तो बॉम सी एल आई वाला जो प्रोजेक्ट है वो आपको यहाँ से मिल जाता है, तो ये वाला प्रोजेक्ट इंक्लूड हो गया। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि वैलिडेटिंग एडमिशन पॉलिसी वो ऐड हो जाती है, और थोड़ी बहुत चीज़ें और। अच्छा चलो, दो लोग आ गए हैं जो कि विनर्स सिलेक्टेड थे, महेश एंड विशाल। तो महेश एंड विशाल, आप बैक स्टेज पे हो, आप प्राइवेट मैसेज में मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो और हाय बोल सकते हो। और इस मेरे पास मेंबर में डालने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि यूट्यूब डजंट अलाउ मी, बट आप यहाँ से मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो इसका मतलब मेरी ईमेल सही लोगों तक पहुंची है, बट उनमें से 2 ही लोगों ने ज्वाइन किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम डूइंग दिस मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम, ठीक है, फॉर द सीरियस लर्नर्स ओनली, ठीक है। तो हाँ, तो हम थे अभी करिकुलम के ऊपर, तो हम करिकुलम देख रहे हैं, अभी करिकुलम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई भी कोर्स पुराना हो जाता है, कोई भी चीज हो जाती है, तो हमें एक ही चीज फॉलो करनी है, वो है CNCF की गिटहब रिपोजिटरी में ऑफिशियल ये करिकुलम जो होता है। मैं इसका लिंक जो है वो ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे। यार देखो, फटाफट नहीं होगा, पहले थोड़ा सा यूसुफ हमें बताना, आई नो यू आर वेरी ईगर फॉर द CK एग्जाम, बट अगले महीने तक इतना फटाफट मैं नहीं कर सकता, क्योंकि देर आर अदर पीपल इन्वॉल्व, है ना। एंड बात ये है, अगर कोई द थिंग इज, अगर कोई नया चीज आ रही है और हम कोई चीज को नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर अगर मैं वो रैपिड फायर काइंड ऑफ कराने लग, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, मैंने ये सारी सर्टिफिकेट तो हफ्ते से भी कम में करी है। मुझे तो, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा कि तुम्हें ऑलरेडी ये पता है, ये पता है, ये पता है, फिर मजा नहीं आएगा ना। तो मैं उतना बेसिक भी नहीं पढ़ाऊंगा, बट कोशिश करेंगे जितना ज्यादा हो सके, और जितना ज्यादा हम डिस्कशन एज अ डिस्कशन बना दें, ये एक स्टडी ग्रुप की तरह है, ये अभी एक स्टडी ग्रुप है, ये एक रिकॉर्डेड लाइव स्ट्रीम नहीं है, रिकॉर्डेड स्ट्रीम नहीं है जहाँ पे मैंने पूरा 1 घंटे, अगर आप तुम मेरी रिकॉर्डेड स्ट्रीम्स भी देखोगे, रिकॉर्डेड वीडियोस, एक्चुअली अगर वो लाइव करूँ तो मैं 1 घंटे से ऊपर लगता है, लेकिन मैं उसको इस तरीके से कंडेंस करता हूँ कि वो सिर्फ 15 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की, 12 मिनट की, 18 मिनट की वीडियो रह जाती है। लेकिन जब आप उसको करने बैठते हो तो आपको बहुत टाइम लगता है, उसका रीजन यही है कि मैं उसको बहुत क्रॉप 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 करके, सिर्फ ओनली इन्फॉर्मेशन, ताकि एक भी सेकंड मिस हुआ तो मतलब आपकी एक चीज मिस हो गई। मेरी वीडियोस उस स्टाइल की होती हैं, लाइव स्ट्रीम थोड़ी चिल होती हैं, इसमें लाइव स्ट्रीम होती चिल है। तो ये वाला आपको होता है पूरा कोर्स, मेरे से पूछते हैं लोग इंग्लिश का वो 4 घंटे वाला लाइव लाइव वाला कोर्स और इसमें क्या फर्क है। फर्क है, बट इतना भी भयंकर फर्क नहीं है, वो ये हो जाता है कि इसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया है, थोड़ा लैंग्वेज इजी है तो और ज्यादा डिटेल्स आ जाती हैं, बट कंटेंट वहां भी वही है, ठीक है। तो इतनी कोई वो वाली बात नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे, देखो ये सब जितना हो सकेगा करने की। तो ये है देखो चेंजेस, ठीक है, ये सारी सर्टिफिकेशन डाल दी हैं उन लोगों ने। तो पहली बात तो यार, सर्टिफिकेशन करना या ना करना तुम्हारे हाथ में है, मेरे हिसाब से सर्टिफिकेशन का लर्निंग पाथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज मैं तुम्हें बता चुका हूँ। तो अब इसके बाद तुम्हें सर्टिफिकेशन करनी है, दैट इज योर ओन थिंक कि हाँ मैं ये करूंगा। सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन करने के लिए बेस्ट टाइम होता है जब तुम क्यूबकॉन हो रहा है, कोई भी क्यूबकॉन हो रहा है, इस साल तो 5 हो रहे हैं क्यूबकॉन, NA, EU, इंडिया, जापान, चाइना, ठीक है, 5 क्यूबकॉन्स हो रहे हैं। पांचों क्यूबकॉन में अगर आप रजिस्टर करते हो, किसी भी एक क्यूबकॉन में अगर आप रजिस्टर करते हो, आपको 50% का डिस्काउंट कूपन मिलता है सर्टिफिकेशन के ऊपर, जो आप यूज कर सकते हो। एक तो बेस्ट टाइम वो होता है, दूसरा बेस्ट टाइम होता है ब्लैक फ्राइडे वाली सेल में, जब 60 to 65% की सेल मिल जाती है तुम्हें, डिस्काउंट मिल जाता है। तो एक अभी काफियों ने क्यूस्टोनॉट का बंडल है, जो पूरा बंडल है, लिनक्स फाउंडेशन से पूरा बंडल ही खरीद लिया क्यूस्टोनॉट का। तो क्यूस्ट्रोनॉट बंडल सर्टिफिकेशन, तो अब तुम उसमें 60-70% ऑफ करोगे ना, 60-65% ऑफ करोगे, तुम्हें पता लग जाएगा कितना ज्यादा डिस्काउंट में मिला है वो। $1500 का बंडल है इस वक्त ही, तो इस वक्त तो खरीदने का कोई फायदा ही नहीं है। तो यू शुड ऑलवेज लुक फॉर डिस्काउंट, कभी भी मैं ये रिकमेंड नहीं करता, पूरे प्राइस में तो खरीदना ही नहीं है।
इतना तो दिमाग में बसा लेना, ठीक है। कहीं ना कहीं से डिस्काउंट विस्काउंट मिलेगा, वो ही करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करिकुलम, ठीक है। तो क्यूस्टोनाउट क्या है, जिसको 5 सर्टिफिकेशन जो कर लेगा उसको क्यूस्टोनाउट का टाइटल मिलेगा। फिर आगे जो 13 सर्टिफिकेशन कर लेगा उसको गोल्डन क्यूस्टोनाउट का टाइटल मिलेगा। गोल्डन क्यूस्टोनाउट मतलब इतना तो ठीक है, कुछ लोग होते हैं सर्टिफिकेशन की करनी ही करनी है तो कर सकते हो, बट मेरा भी उतना है नहीं, मतलब ठीक है इसमें, क्योंकि ये 3 सर्टिफिकेशन बहुत अच्छी थी, सीके, सीकेडी, सीकेएस, केसीएन वगैरह का एसएमई मैं खुद ही हूँ, तो खुद ही बनाई है सर्टिफिकेशन। तो वो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं और मैंने कर ली, क्यूबरनेटिस से सारी रिलेटेड है, ठीक है। तो अब सीके का जो नया करिकुलम है वो आपका ये है, अपडेटिंग एग्जाम, ये है ना। इन दोनों में से कौन सा है, इसमें न्यू ही है क्या कोई, सीके ए, आई थिंक यही है न्यू, कमिंग सून, ये रहा। तो ये सीके का करिकुलम है, और यहाँ से हम सीके की वो भी निकाल लेते हैं, सीके की क्या कहते हैं, सीके की एग्जाम, ये देखो। तो ये कुछ चीज़ तो पता होनी चाहिए, 12 महीने, जैसे तुमने आज खरीदा, अगर तुम ये सर्टिफिकेशन एग्जाम आज खरीदते हो तो ये जो वाउचर होता है वो 12 महीने तक वैलिड होता है, कि 12 महीने में तुम एग्जाम कभी भी दे सकते हो, तभी कभी भी सेल लगती है, ले लिया करो, क्योंकि देन यू हैव अ 12 मंथ टाइम लाइन, कि 12 महीने में कभी भी एग्जाम दे सकते हो। 2 एग्जाम अटेम्प्ट मिलते हैं, कहाँ के मिलते हैं, यहाँ के killer.sh, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे 2 सिमुलेटर मिलते हैं तुम्हें, सीके सीकेडी, जिस भी एग्जाम में तुम जाते हो, ठीक है। फिर तुम्हारे पास आ जाता है, और 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, आई थिंक ये भी बहुत है, 2 अटेम्प्ट भी मिलते हैं तुम्हें करने के लिए, ठीक है। वो 2 तुम्हें मिल जाते हैं अटेम्प्ट। अब इसमें है क्या क्या, करिकुलम में देख लेते हैं। और ये दोनों हैंड्स ऑन एग्जाम है, ठीक है, तो ये चीज़ जरूर याद रखनी है। सबसे पहले क्या कह रहे हैं जी, एक तो आपको पता होना चाहिए क्यूबरनेटिस स्टोरेज के बारे में, ठीक है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि स्टोरेज क्लास क्या होती है, और पीवीसी क्या होती है, उसमें स्टैटिक प्रोविजनिंग और डायनामिक प्रोविजनिंग कैसे होती है स्टोरेज क्लास के अंदर, वॉल्यूम टाइप क्या होती है, एक्सेस मोड्स क्या होते हैं, रीड ओनली, रीड राइट मेनी, मैनेज परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, एक पूरा एंड टू एंड एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए इसके अंदर। फिर आता है आपका वर्कलोड एंड शेड्यूलिंग। तो पहले तो आपको सारा जो बेसिक्स ऑफ क्यूबरनेटिस है वो पता होना चाहिए, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट क्या होती है, पॉड्स क्या होते हैं, उसका रोलिंग अपडेट कैसे करना है, रोल बैक कैसे करना है, कॉन्फ़िग मैप और सीक्रेट्स को यूज कैसे करना है, कॉन्फ़िगर वर्कलोड ऑटो स्केल कैसे, उसको ऑटो स्केलिंग कैसे कॉन्फ़िगर करनी है, इसकी वर्कलोड्स की, एंड देन अंडरस्टैंड द primitives टू क्रिएट रोबस्ट सेल्फ हीलिंग एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट। तो उसमें रोलिंग अपडेट, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पॉड को कैसे करना है, नोड एफिनिटी, एंटी एफिनिटी, पॉड की लिमिट्स, रिसोर्स की लिमिट्स, रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सर्विस एंड नेटवर्किंग बिटवीन पॉड्स क्या होती हैं पता होना चाहिए। नेटवर्क पॉलिसी एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको तीनों सर्टिफिकेशन में देखने को मिलेगा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, सब जगह देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तो है ही है। अब इसमें जो नई चीजें हैं वो गेटवे एपीआई के बारे में आती हैं, गेटवे एपीआई को यूज करके इंग्रेस कैसे करना है। अगर तो तुम यार क्यूब सिंपली फॉलो कर रहे हो ना, तो मैं तो कह रहा हूँ ऑलरेडी सब कुछ पता है यार तुम्हें। कोड डीएनएस है, कोड डीएनएस को यूज कैसे करना है, क्लस्टर आर्किटेक्चर इंस्टॉलेशन और आरबैक क्या होता है, प्रिपेयरिंग अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्यूबरनेटिस क्लस्टर, क्यूब एडीएम इंस्टॉल वगैरह, क्रिएट एंड मैनेज यूजिंग क्यूब एडीएम, अपग्रेड यूजिंग क्यूब एडीएम, लाइफ साइकिल ऑफ द क्लस्टर, हाईली अवेलेबल क्लस्टर कैसे इंप्लीमेंट होता है, हेल्म और कस्टमाइज टू इंस्टॉल द कंपोनेंट्स, अंडरस्टैंड एक्सटेंशन इंटरफेस, सीएनआई, सीएसआई, सीआरआई क्या होते हैं, सीआरडीज क्या होते हैं, कस्टम रिसोर्स इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर ऑपरेटर्स कैसे करने हैं, क्लस्टर की ट्रबल शूटिंग आ जाती है फिर। तो ये है हमारा सारा करिकुलम। तो हम अभी क्या करते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, और मुझे वो याद नहीं आ रहा। अ, चलो अभी एक दो सिनेरियो कर लेते हैं पहले। तो देखो इसमें क्या होने वाला है, ये सिनेरियोस वाली, इसमें हम सिनेरियोस करेंगे, ठीक है, और तुम लोग मेरे साथ साथ करोगे।
तो ये जो लिंक है, ठीक है, जो labs.ixmiuz, थोड़ा प्रोनाउंस करने में तुम्हें दिक्कत आएगी, मैं प्राइवेट चैट वालों को भी भेज देता हूँ, 1 मिनट। ये फिर से भेज दिया मैंने, जस्ट इन केस आप लोगों के पास लिंक नहीं हो। अच्छा, बाय द वे, मैं एक चीज बताना भूल गया यार, मेंबर्स ओनली वालों को, जो सिर्फ जो यूट्यूब के मेंबर्स हैं, अम, उनको पता होना चाहिए कि उनके पास एक प्राइवेट डिस्कॉर्ड का एक्सेस भी है। अगर आप प्राइवेट डिस्कॉर्ड के मेंबर नहीं हो, तो आप मेरे डिस्कॉर्ड पे जाके @ करके स्क्रीनशॉट अटैच करके कि आप मेंबर हो, वहाँ मुझे वहाँ पे भेज दो, किसी भी चैनल पे मुझे टैग करके भेज दो, और मैं आपको उस चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अब आई होप आप लोग यहाँ पहुँच गए होंगे, एंड एक स्टार्ट पे ग्राउंड पे हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अब ये इनिट विनिट कर रहा है, तो तुम लोग भी अपना कर लो। इसमें एक कंट्रोल प्लेन है और 2 नोड्स हैं, ठीक है। एक्चुअली मैंने भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया है ये वाला प्लेग्राउंड्स, तो लेट्स सी। किलर कोड आई, यू माइट नो कि मैं काफ़ी सारे उसमें किलर कोड आई यूज़ करता हूँ। बाकी ये भी चैट थोड़ी एक्टिव रखो, बताओ यार कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो, किसके एग्ज़ाम है। यूसुफ का तो एग्ज़ाम है अगले महीने, यूसुफ को तो तैयारी करवानी पड़ेगी। यूसुफ कब है एग्ज़ाम, मतलब कितने बजे है, कितने, कौन सी डेट को है, ये बताओ। कोई बात नहीं, आज नहीं होगा तो हम फिर भी करवा देंगे कुछ ना कुछ तैयारी तो। 3 फेब, अभी 10 जनवरी, ठीक है, 20 20 25 20 22 दिन है। ठीक है, 20 22 दिन हैं तैयारी करने के। किलर एसएच करते करते रहना, तो पता लग जाएगा तुम्हें। नॉट रेडी हैं अभी मेरे वाले नोट्स, तो किसी के रेडी हुए नोट्स? सीटीएल गेट नोट्स 2 रेडी। चलो, ये क्या चीज़ है? दैट इज गुड यार, तुम लोग ये वाले भी एक्सेस कर सकते हो, गुड गुड गुड। ये बहुत खतरनाक है। थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं इसका, हाँ इतना कर देते हैं, ठीक है। चलो चलो, तो सी के ए, ठीक है, सी के ए के बारे में बात कर रहे हैं हम। और अब है क्या, देखो मैं जिस सिस्टम पे, अब सबसे पहले क्या करना है हमें, अम, हम्म एक गलती और कर दी ना हमने। पहले ये क्वेश्चन का आंसर करो कि तुम लोगों में से क्यूबरनेटिस किस किस को नहीं आती। पहले थोड़ा सा ये जान लूँ ना मैं, सारे मेंबर्स को क्यूबरनेटिस आती हैं, जो भी अब स्ट्रीम देख रहे हैं क्यूबरनेटिस आती है, नहीं आती है तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है। आपको जाना है यूट्यूब के एस हिंदी में, और यहाँ पर आपको जाना है, एक प्लेलिस्ट है, और प्लेलिस्ट है ये वाली। तो जिसको भी क्यूबरनेटिस नहीं आती है वो यहाँ से सीख सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पहले ये सारी देखनी है एंड टू एंड। देखो, अगर आप एंड टू एंड देखोगे तो आप 100% रेडी हो एग्जाम देने के लिए। पर अगर आप नहीं भी हो तो भी मैं धीरे धीरे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े बहुत क्लैरिफाई करता रहूंगा, ताकि ऐसा भी ना लगे ना तुम्हें कि यार, मतलब रिवीजन टाइप बेसिकली। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक थोड़ी सी रिवीजन टाइप भी करेंगे, और फिर थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। नहीं आता बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो बिल्कुल ही वैसे नहीं करेंगे। तो देखो अभी क्या कर रहे हैं हम, अब तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ मैं। 1 मिनट, स्क्रीन शेयर 1 मिनट के लिए बंद करूंगा, मुझे कुछ खोलना है यहाँ पर। 1 मिनट दो मेरे को। हम्म, हम्म, हम्म। हम्म, तो मैं तुम्हें थोड़ी बहुत चीजें बता देता हूँ। ये देखो, तो फटाफट से रिवीजन करने करते हैं, फिर मैं चाहता हूँ एटलीस्ट 1 या 2 सिनेरियो तो आज कर ही ले, ठीक है ना, तो उसमें मजा आता है उसमें। ठीक है, अपने अपने प्ले ग्राउंड्स वार्म अप कर लो, और फिर हम क्यूब सीटीएल ये सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, क्यूबरनेटीज क्या है? क्यूबरनेटीज होता है कंटेनर ऑर्केस्ट्रेटर, ठीक है। देखो अभी सीन ये है कि हम पहले क्या करते थे, हम पहले एप्लीकेशन बनाते थे, ठीक है।
लोग एप्लीकेशन तो पहले से डिप्लॉय होती आ रही है ना। एक एप्लीकेशन बनाई तुमने, ये है तुम्हारा कोड जो तुमने लिखा। इन दी एंड करते क्या है यार, कुछ भी नहीं करते, हम कोड लिखते हैं, कोड। ठीक है, कोड बैठ के लिखते हैं, चाहे वो नोटपैड में लिखा हो, चाहे वो कहीं पर भी लिखा हो, हम कोड लिखते हैं बैठ के। जब हम कोड लिखते हैं, कोड को हमें फिर कहीं पे डिप्लॉय करना होता है। डिप्लॉय का मतलब क्या हो गया, कहीं पे डालना है कोड को। और उसके बाद तुम लोग अपने या तो ब्राउजर से, या तो लैपटॉप से, और या मोबाइल से, चलो मोबाइल तो पहले नहीं थे इतने, बट लैपटॉप वगैरह तो थे ही। लैपटॉप वगैरह से हम लोग उसको एक्सेस करते हैं, इसको इस डायरेक्शन में एक्सेस करते हैं, और यहाँ पे ये तुम्हारी हो गई ऐप। ठीक है, इतना फंडा क्लियर है? ये तो सिंपल सी बात है ना, इसमें तो कोई ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं है। मैं हूं, मैं कोड लिख रहा हूँ, मेरे को एक चीज तुम्हें देनी है, निशांत को देनी है, या सत्यम को देनी है, या विश को देनी है, ठीक है, किसी को भी मेरे को एक चीज देनी है कि भाई ये लोग ये एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाए। तुम लोग अब राइड, कोई भी उबर उबर यूज करते हो मोबाइल में, अब मोबाइल में अपडेट आ जाता है, वो कहते हैं ना एप्लीकेशन अपडेट। एप्लीकेशन अपडेट आता मतलब किसी ने पीछे से कोई कोड चेंज किया, कोड को फिर मर्ज किया, मर्ज करने के बाद कोई कुछ हुआ होगा कहीं पे, इन दी एंड वो लास्ट वाली एप्लीकेशन एसडीके जो तुम्हारी जो एपीके फाइल है या जो उसकी एक्सटेंशन की है तुम्हारी एप्पल वाली, वो बनी, और वहां पे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के ऊपर जाके चली गई, तुमने वहां से फिर अपडेट मारा या डाउनलोड किया, और तुम्हारे पास लेटेस्ट वर्जन आ गया। तो इस तरीके से हम करते हैं कोड। अब एज अब क्यूबरनेटीज कहाँ बैठता है, वो बैठता है इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर का मतलब क्या होता है, ये अब ये भूल जाओ, तुम अभी ये नहीं लिख रहे फिलहाल। अब हम क्यूबरनेटीज की बात कर रहे हैं, ना तो हम ये लिख रहे, और ना ही हम एक्सेस कर रहे हैं, ना तो हम एंड यूजर हैं, ना तो हम कोड वाले बंदे हैं। तो हम कहाँ बैठ रहे हैं, हम यहाँ बैठ रहे हैं जहाँ एप्लीकेशन डिप्लॉय हो रही है। एप्ली अब इसको थोड़ा जूम इन करके देखने की कोशिश करते हैं कि यार एप्लीकेशन कहाँ डिप्लॉय हो रही है। तो जो हमारी एप्लीकेशन है, ये आपकी, इसको डिलीट करो। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये आपकी कहाँ डिप्लॉय हो रही है। पहले ज़माने में क्या करते थे, पहले ज़माने में हम वेबसाइट्स पे जाते थे, जैसे एचपी की जाते थे या आईबीएम की वेबसाइट पे जाते थे, और फिर उन्हें कहते थे भैया जी हमको थोड़े सर्वर्स दे दो। ठीक है, और फिर वो लोग क्या करते थे, एक परचेज ऑर्डर बनाते थे, एक परचेज ऑर्डर बना के वापस भेजते थे। तो मेरी टीम क्या करती थी, वो परचेज ऑर्डर को साइन करती थी, पैसा दे देती थी अमाउंट पे कर देती थी, और सब कुछ फिर साइन वाइन करके काम खत्म हो जाता था। अब सर्वर दे दो, हमने तो बोल दिया, अब आईबीएम क्या करता था, आईबीएम फिर वो सर्वर बनाता था। आईबीएम फिर वो सर्वर को कॉन्फ़िगर कर, पहले तो भेजेगा वो, मतलब उसको पैक करेगा, तो फिर उसको वो शिप करेगा। ठीक है, फिर वो तुम्हारे वेयर हाउस में आएगा। तुम्हारे वेयर हाउस में आने के बाद वो तुम्हारा जो भी डेटा सेंटर तुम्हारा इंटरनल है, जो भी है कूलिंग सिस्टम वगैरह के साथ, तुम्हारे डीसी में पहुंचेगा। फिर जो तुम्हारे डेटा सेंटर वाले इंजीनियर है, वो उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। फिर कॉन्फ़िगर करने के बाद कि भी तुम्हें उसके ऊपर, अब ये हो गया, अब यहाँ तक ये जो चीज़ इनको मिल गई है, ये जो चीज़ यहाँ वाले लोगों को मिल गई है, जो डेटा सेंटर इंजीनियर्स वाले लोगों को मिल गई है, ये इसमें मेनली नेटवर्किंग इस्टेब्लिश करेंगे। नेटवर्किंग इस्टेब्लिश कर दी, नेटवर्किंग इस्टेब्लिश कर दी इन्होंने, आईपी रेंज भी खरीदी होगी। आईपी रेंज खरीदनी जरूर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से बातचीत करनी जरूरी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड लाइन भी होगी, इन पे आईपी होंगे, आईपी को वाइट लिस्ट कराया होगा। ये सारी चीजें करने के बाद ये फिर पिक्सी बूटिंग या कोई भी तरह की बूटिंग करने से, देखो कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही ना, ऐसे कर लिया करो, व्हाट इज पिक्सी बूटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। पिक्सी बूटिंग इज अ प्रोसेस दैट अलाउज कंप्यूटर टू बूट अप फ्रॉम अ नेटवर्क और लोकल डिस्क। तो हमने पिक्सी बूटिंग या बूटिंग करनी है, ठीक है ना, किसी भी सर्वर को, ये देखो ये होती है पिक्सी बूटिंग सर्वर। तो ये तुम्हें सब मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी। ये सर्वर कैसे होता है, देखो राउटर है, डीएचसीपी सर्वर है, ये तुम्हारा पीएक्सी सर्वर है, फिर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देनी होती है, ये प्रोटोकॉल्स वगैरह, ये सारे अभी इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर तुम्हें ये काम करना है, मतलब अगर तुम अपने लिए वैसे करना चाहते हो, तो तुम यहाँ से सर्वर उठा सकते हो, बेयर बेसिकली बेयर मेटल। मैं यहाँ पे यही बनाना चाहता था, इनको यहाँ पे क्या मिला, एक बेयर मेटल सर्वर मिला, ठीक है ना, बेयर मेटल सर्वर।
अब यहाँ पे तुम्हें खुद कॉन्फ़िगर करना सारा, और तुम लोग अगर करना चाहते हो तो आज की डेट में आई थिंक बेयर मेटल हेट्सनर देता है, जहां तक मेरा आइडिया है हेट्सनर आपको देता है। नहीं तो हमारा वो तो है ही है, कौन सा ब्रांड है यार वो ई से जिसका नाम है, इक्विनिक्स, यस यूसुफ यू राइट, इक्विनिक्स मेटल। तो अब ये देखो, अलाउ जो भी है, तो एनवीएमई ये देखो, ये तुम्हें मतलब इन दी एंड क्या है, लैपटॉप है बेसिकली, लैपटॉप है ना तुम्हारे, अभी हाथ में लैपटॉप होगा, चलो अगर तुम मोबाइल से देख रहे हो दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट अब फिलहाल अगर तुम्हारे हाथ में एक लैपटॉप है, तो तुम्हारा लैपटॉप में तुम अपनी एप्लीकेशन लोकली चलाते हो। अब तुम्हें करना क्या है, मेरे लैपटॉप से अगर बेसिकली हम ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ये सारी नेटवर्किंग और ये सब करते क्या है, हम ये वाला लैपटॉप कहीं और बनाते हैं, तो वो बड़े सर्वर हो गए, मतलब जैसे 6 कोर वाले हो गए या 12 कोर वाले हो गए या और भी 14 कोर वाले हो गए, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन वाले हम पहले ऐड वहां पे ऑर्डर कर देते थे, यहाँ पे अपना आईबीएम और इन सब से। जब ये सब आ गया फिर हम उनको कॉन्फ़िगर करते थे, ठीक है, जब ये उनको कॉन्फ़िगर कर दिया हमने, और उसके बाद हम सारी चीजें इंस्टॉल करनी शुरू करते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना शुरू कर सकते थे। तुम अभी बेसिक, सबसे बेसिक चीज क्या कर सकते हो, सबसे बेसिक चीज अगर तुम्हें बड़ा मन है ये स्क्रैच से करने का, एक रास्पबेरी पाई ले लो, एक ले लो रास्पबेरी पाई, रास्पबेरी पाई ले लो, मतलब 8 जीबी, 8 जीबी तो ज्यादा होगी, सस्ती वाली ले लो, 4 जीबी वाली ले लो, ये वाला मॉडल ले लो, दो नहीं चार वाला तो ले लो, ये 3500 रुपये का आएगा, इंडिया में मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3500 वाला नहीं तो 8 जीबी वाला ले लो, अगर थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, वैसे छोड़ो, 4 जीबी वाले मॉडल में हम K3S आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मॉडल उठाओ, ये एक तरह से तुम्हारा ऑर्डर किया हुआ सर्वर ही है, क्योंकि इस चीज में तुम क्या क्या सीखोगे, इस चीज में तुम सीखोगे कि ये हमारे पास, चलो ये कभी करेंगे, ठीक है, किसी एक मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम में मैं तुम्हें पूरा एंड टू एंड सेटअप करवाऊंगा, ये रास्पबेरी पाई, और फिर उसमें कुछ सेटअप करेंगे, ठीक है। तो रास्पबेरी पाई है, लेकिन अभी मत बोलना, ठीक है, कभी करेंगे बाद में, मेरे को पहले ढूंढनी पड़ेगी, धूल लग रही हुई रास्पबेरी पाई है कहाँ। तो मैंने उसमें डेमो दिया था 2018 या 19 में शायद, ऐसा कुछ है कहीं पर। तो ये रास्पबेरी पाई उठाओगे, लेके आओगे अपने घर के अंदर, रास्पबेरी पाई में तुम एक लैन लगाओगे, और एक तुम लगाओगे, मतलब जो पीछे जैसे एक राउटर ये तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, इधर है, इधर वाली साइड, वहां पे एक राउटर लगा हुआ है देखो, इधर जियो का, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। तो वो जो राउटर लगा हुआ है, फिर वहां से एक तार लेंगे, इसके अंदर डालेंगे इसको, जो इसकी वायरिंग है वो उसके अंदर डालेंगे, ये सारी करेंगे, ये सारी करने के बाद इसको फिर हम बूटअप करेंगे। अब इसके अंदर एक माइक्रो एसडी कार्ड है, माइक्रो एसडी कार्ड को जब हम डालेंगे और फिर हम इसको बूट करने की कोशिश करेंगे, इसको हम स्क्रीन के साथ कनेक्ट करेंगे, कीबोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो बेसिकली ये सर्वर था हमारा, ठीक है। अब इसी को मान के चलो, अब इसको बस बड़ा 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 करते गए। तो अगर तुम अगर रास्पबेरी पाई नहीं खरीदना चाहते तो $44 पर मंथ, एक महीने के लिए तुम ये ले लो 14 कोर वाला, या और भी सस्ता जितना था 42 वाला ले लो, या जो भी है। तो ये एक तरह से तुम्हें कंप्यूटर मिल गया। अब देखो तुम अपने कंप्यूटर पे एप्लीकेशन चलाते हो, लोकल होस्ट ये वो फलान ढमकान करके किसी तरह से, अगर तुम्हें वो किसी और को देनी है तो फिर एक रिवर्स प्रॉक्सी ऐसे कर करके तुम कहीं ना कहीं से टनलिंग, कोई ना कोई एक वीएम से टनलिंग टनलिंग करके फिर वो तुम किसी बंदे को देते हो कि यहाँ भी एक्सेस कर लो। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी लगता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हार्ड डिस्क होगी, ये सारी चीजें होंगी, इसमें मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, अभी लोकल होस्ट में तो ये चलेगा। अगर तुम्हें इसको बाहर कहीं देना है तो ऑब्वियसली तुम्हें एक प्रॉक्सियां लगेंगी और तुम्हें एक नेटवर्किंग अपनी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी कि हम तुम लोगों को एक्सेस, यूजर को कैसे एक्सेस दे पाए। तो ये सारा किया, फिर बेयर मेटल सर्वर आ गया, बेयर मेटल सर्वर के बाद ये आईपी वाईपी जो भी है नेटवर्किंग वगैरह सब सेटअप कर ली, ताकि इसमें हमें फिर पब्लिक आईपी मिल जाए। पब्लिक आईपी का मतलब यही होगा ना, ये आईपी रेंज यहाँ है। अभी घर के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, हम आईपी रेंज जो है वो सेटअप करवाने के लिए अगर अपना खुद का आईपी है वो खरीद के अपने आईएसपी से व्हाइट लिस्ट वगैरह कराना पड़ता है, काफी लंबा सा प्रोसेस है। आई थिंक जियो तो कर देता है वैसे फटाफट, बट प्रोसेस है इसका, ठीक है, हाउ टू गेट अ पब्लिक आईपी एंड देन यूज दैट फॉर योर डिवाइस, वन ऑफ द डिवाइस एंड स्टफ लाइक दैट, उसका भी पूरे प्रोसेस है। बट बाकी थर्ड पार्टी जो टूल्स हैं उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये समझ रहे हो हम,
थोड़ा सा जा रहे हैं, मस्ती वाली चीजें हो रही है। देखो वो वही चीज करेंगे ना जो हमने पहले नहीं करी हुई। तो अभी डेप्थ में कुछ नहीं है, तो बस ऐसे समझने की कोशिश कर रहा है कि भाई क्यों आई क्यूबरनेटीज, इन दी एंड हमारे को आई क्यों। तो पहले ये सब काम होता था, इसके बाद हुआ क्या कि भाई अब फिर क्लाउड आ गया। तो यहां से फिर क्लाउड की फैसिनेशन शुरू हुई कि भाई अब मैं एपीआई कॉल करके या यूआई में जाके फटाफट से एक क्लिक करूंगा और मुझे मिल जाएगा EC2 इंस्टेंस। मतलब दिमाग फोड़ने वाली बात है ये जो इनोवेशन है। 2000 मैं EC2 कब आई थी मुझे तो पता भी नहीं है। 2007 में EC2 लॉन्च्ड इन विच ईयर? 2006, नॉट बैड। 2007 में लगा था मुझे, बट हाँ 2006 में EC2 आया था। और 2003 के आसपास आई थिंक वो आया था तुम्हारा S3। तो जब S3 और EC2 आया था ना, इन्होंने धमाल मचा दिया था मार्केट में, क्योंकि लोग पागल हो गए थे, लोग क्रेजी हो गए थे। यार ये कैसी चीज है, हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं कहीं पर भी। हम एक कंप्यूटर को ऑर्डर कर सकते हैं, एक कंप्यूटर को, एक सर्वर को एक ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन बैठे बैठे, और उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। आई मीन ये माइंड ब्लोइंग चीज है यार, विद इन मिनट्स। ये जो 6 महीने का प्रोसेस है यहाँ पे, ये जो सारा तुम्हारा 6 महीने का प्रोसेस है ना, ये जो सारा 6 महीने का प्रोसेस है, अब वो विद इन मिनट्स हो गया। आई मीन लोग क्रेजी हो गए कि ये अब मिनटों में मेरे को सर्वर मिल गया और मैं अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर एक फाउंडर आता है, यहाँ पे अगर एक फाउंडर आता है, उसके पास एक आइडिया है, उसने एक ऐप बनाई, उसको डिप्लॉय करना है, तो उसको 6 महीने नहीं लगेंगे, उसको सिर्फ कुछ हफ्ते लगेंगे, अब 1 से 2 हफ्ते। उसको नहीं लगेंगे अब 6 महीने, उसको सिर्फ 1 से 2 हफ्ते लगेगा। क्योंकि अब वो फाउंडर के पास पावर आ गई है कि वो कुछ भी ऑर्डर कर सकता है क्लाउड से। फिर जैसे सब लोगों को क्लाउड की पावर समझ में आई, फिर लोग बस पागल हो गए, और उन्होंने क्लाउड सर्विसेज पे क्लाउड सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज पे क्लाउड सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज पे क्लाउड सर्विसेज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लाउड सर्विसेज। आज की डेट में अभी ये भी किसी को नहीं पता होगा कि AWS में क्लाउड सर्विसेज हैं कितनी, और कितनी डेप्लीकेट होती रहती है और कितनी चढ़ती रहती है। तो इसी तरह नए क्लाउड प्रोवाइडर्स, अब ये वाले क्लाउड प्रोवाइडर्स नहीं है, एटनस इज आल्सो क्लाउड प्रोवाइडर। ये इनका भी क्लाउड है, इनके भी मैनेज क्यूबरनेटीज ये वो सब कुछ है, मैनेज सर्वर वगैरह, सॉरी। और सर्विसेज देखोगे तो सब कुछ दिख जाएगा तुम्हें, लोड बैलेंसर है, सर्टिफिकेट, DNS जो भी है। चलो एनी हाउ, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता था, क्लाउड आया, क्लाउड ने सारी चीजें इजी कर दी। अब क्लाउड के ऊपर होनी शुरू होगी इनोवेशन। जब भी अब क्लाउड में भी हम इनोवेट कर दें, अब क्या इनोवेट करें, अभी डिप्लॉय हमें क्या करनी थी, वो हमारी वो एप्लीकेशन कहाँ गई, हाँ। अभी यहां तक तो हम पहुंचे नहीं। इसको डिप्लॉय करने के लिए हमें लगेगा एक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले जहां से आता था वहां से हम मूव कर चुके हैं क्लाउड पे। ये लो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम आ गए क्लाउड पे। ठीक है, हमने क्लाउड से इंफ्रास्ट्रक्चर ले लिया। अब इनोवेशन यहाँ पे क्या होने वाली है, अब क्या हो गया। अब हमें यहाँ पे यूजर है, यूजर अपने लैपटॉप पे काम करता जा रहा है, और वो अपना कोड फिर एक बंदे को देता है जिसका नाम है सिस एडमिन। ठीक है ना, यूजर कोड लिखता रहता है, वो देता रहता है सिस एडमिन। सिस एडमिन जो है वो ये वाले क्लाउड पे डिप्लॉय करता है। फंडा है, इतना ही फंडा है। अब जो ये वाला प्रोसेस है, अब हम कहा, मैं ये बता रहा हूँ कि हम अभी जो क्यूबरनेटीज सीख रहे हैं वो बैठता कहाँ है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसका फटाफट जाएंगे। ठीक है, अब हम यहां तक पहुंच गए। ठीक है, अब इस एरिया को थोड़ा जूम इन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सिस एडमिन जो क्लाउड पे डिप्लॉय कर रहा है, वो पहले काफी सारी डिफरेंट टूलिंग यूज करता था। मतलब पुरानी टूलिंग है, पुराने सब कुछ, जैसे इवन की सोर्स कोड रिपोजिटरी भी, मतलब अगर मैं बहुत लेटेस्ट लेटेस्ट भी बात करूं तो SVN करके एक रिपोजिटरी होती थी, वो यूज करते थे। फिर मैनुअली वो क्या करता है, यहाँ से EC2 ऑर्डर किया, चलो स्टार्टिंग से करते हैं। यहाँ से एक सर्वर लिया, इंस्टेंस लेने के बाद अपना, या तो घर घर वाला कह रहा है अपना, या तो होम ग्रोन होगा, नहीं तो क्लाउड से ले लेगा। क्लाउड से लिया, EC2 इंस्टेंस लिया, EC2 इंस्टेंस के बाद उसने यहाँ पे क्या कहते हैं, टॉम कैट, या ये तो ना जावा ही एप्लीकेशन चलती थी पहले, तो टॉम कैट सर्वर
यहाँ पे उसने डाल दिया, ग्लास फिश, टॉमकैट, जो भी सर्वर हैं वो वाला सर्वर उसने इंस्टॉल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यूजर यहाँ पे पता नहीं कौन सा वर्जन, कौन सी चीजें यूज करके डिप्लॉय करता जा रहा है। यहाँ पे टॉमकैट का वर्जन है कुछ 8 या 7 या 8 या 5 जो भी है, और जी चीजें फट जाती हैं प्रोडक्शन में, क्योंकि यूजर ने तो सारी टेस्टिंग यहाँ पे करी है, यहाँ पे कुछ टेस्टिंग हुई नहीं है, इसने डिप्लॉय किया, ये कोड फट गया। चलो जी, फिर वो कहते हैं, फिर यूजर बोलता है इट वर्क्स ऑन माई मशीन। तो ये जो इट वर्क्स ऑन माई मशीन वाला जुगाड़ है वो आता है यहाँ पे, क्योंकि जब प्रोडक्शन फटता है तो उनके पास रीजन होता था, यूजर्स के पास, ये बोलने का पहले कि इट वर्क्स ऑन माई मशीन, जो कि इट्स जेन्युइन थिंग, ठीक है, होता है ऐसे। फिर वो टॉमकैट सर्वर इंस्टॉल करता था, यहाँ का पूरा वो इंस्टॉल करता था, क्या कहते हैं, कोड बेस को क्लोन करना, मतलब सारा कुछ कोड बेस को खुद ही क्लोन करेगा ना, क्योंकि जो कोड यहाँ पड़ा है वो कोड यहाँ भी आएगा। अब वो कोड यहाँ आएगा तो वो कोड पूरा उसने कोड भी यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे सारा कोड डाल दिया, उसके बाद उसको बिल्ड भी करेगा वो, है ना। यहाँ पे फिर वो बिल्ड करेगा, जैसे लोकली जो भी टूलिंग, नेटिव टूलिंग है कोड की, वो नेटिव टूलिंग के साथ आएगी। फिर जी धीरे धीरे इस प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो सबसे बेहतरीन पहले टूल अभी भी बहुत यूज होता है, जेंकिंस आ गया था। ठीक है, जेंकिंस ने जब जब जेंकिंस आया उसने धमाल मचा दी थी। जेंकिंस ने भी धमाल मचाई थी। देखो मैं पहले एक बात बताऊं तुम्हें, ये सारी चीजें ना मैं किसी को भी नहीं दे सकता। अब तुम ये बताओ, ये एक्सकेलिड्रो है, मैं इसमें से क्या दूं तुम्हें, इसमें कुछ आएगा ही नहीं। ये नोट्स वोट्स तुम अपने खुद बना लेना। तो ये जस्ट अ डिस्क्लेमर, ठीक है। या स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट लेना, 4K में वीडियो जा रही है यार, ये 4K में, 4K में जाके स्क्रीनशॉट लोगे तो बढ़िया आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि स्क्रीनशॉट ले लेके एक PDF बना के मुझे दे देना, मैं भी उसमें डाल दूंगा गिटहब रिपोजिटरी में। बट मुझे एक्स्ट्रा काम मत करवाया करो यार। ठीक है, जेंकिंस आया, जेंकिन मतलब जेंकिन से पहले भी मतलब बहुत सारे टूल्स आए हमारे पास। तो धीरे धीरे ये टूलिंग बढ़ती गई। बट एक चीज अभी भी ऐसी थी कि यार कोड हम लिख रहे हैं, मतलब ये बंदा कोड लिख रहा है, क्या किया जाए ऐसा कि ये बंदे का कोड और यहाँ का कोड सेम हो जाए, मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, तो वो चीज को सॉल्व करने के लिए लोगों ने मतलब बहुत दिमाग लगाया, बहुत दिमाग लगाया। तो कंटेनर्स का कंसेप्ट भी नया नहीं है, ठीक है, तुम्हें एक चीज बताता हूँ। कंटेनर का कंसेप्ट भी नया नहीं है। अगर तुम अभी देखोगे तो एक चीज होती है LXC कंटेनर, ठीक है। LXC कंटेनर देखो कब आए थे, 2008। डॉगर कब आया था, 2013। समझने की कोशिश कर रहे हो, पांच, उससे भी 5 साल पहले, मतलब 2008 तो तुम लगा लो कितने ही पुरानी बात हो गई है। ऑलमोस्ट मतलब 2025 तो आ ही गया, 18 साल पहले। तो ये भी कंसेप्ट वही था, वर्चुअलाइजेशन का। हाँ, उससे पहले खैर वर्चुअलाइजेशन भी आई थी बाय द वे। तो पहले सर्वर पे डिप्लॉय करते थे, वर्चुअलाइजेशन वाला मैं स्किप कर गया थोड़ा सा, बट वो समझ समझ लेना कि इससे पहले भी वर्चुअलाइजेशन आई पहले। हाँ, ये सब खत्म हो गया जब। तो अब ये सब में क्या होता था कि अगर एक एप्लीकेशन है, हाँ यहीं पर ही हैं हम, अभी ये वाली एप्लीकेशन है, तो ये वाली एप्लीकेशन एक सर्वर पे चली। फिर जब एक दूसरी एप्लीकेशन है, तो ये जो बंदा हमारा सिस एडमिन है तो इसको क्लोन करता था, मतलब कि एक और EC2 लेता था, फिर एक और EC2 लेता था, फिर एक और EC2 लेता था, और सबकी मेमोरी रिसोर्सेज ये सब वेस्ट हो जाते थे, क्योंकि चलने में एप्लीकेशन को लगते थे 30% और रिजर्व हो जाता था बड़ा वाला। अब फिर क्या करने लग गए लोग, फिर कंसेप्ट आया वर्चुअलाइजेशन का, कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को अपना ये हार्डवेयर को वर्चुअलाइज कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास वर्चुअलाइजेशन लेयर आई। वर्चुअलाइजेशन तुम्हारे आगे वही टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 जो भी आते हैं, टाइप 4 वर्चुअलाइजर, और उसको फिर उसकी लेयरिंग वहां पे होने लग गई, ठीक है। तो वो वाली जो चीज होने लग गई तो वो तुम्हें पता लग जाएगी। फिर वर्चुअलाइजेशन आ गई, वर्चुअलाइजेशन के बाद भी हमें लगा कि हमारी वेस्टेज ज्यादा हो रही है, हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय नहीं करने आ रहे, कर नहीं पा रहे, और उसके हिसाब से हमारी डॉकर आई थी। तो मैंने ये बताया था आपको इसमें। तो मैं इसको कर देता हूँ, इसमें ना डायग्राम मिल जाएगा और कुछ नहीं है। हाँ, फुल ऐप, बस एक बार डायग्राम मिल जाए ना तो बात ये वाला, ठीक है ना। तो वर्चुअलाइजेशन जब हमारे पास आ गई थी, तो फिर एक मतलब ये हार्डवेयर आ गया, बेयर मेटल क्लाउड था। बेयर मेटल समझ गए ना तुम, बेयर मेटल क्या होता है, आपको पूछे तो समझा देना कि हाँ भाई बेयर मेटल ये होता है।
तो बेयर मेटल आ गया और बेयर मेटल के बाद एक हाइपरवाइजर लेयर इंस्टॉल कर दी और उसके बाद हमने ये सब चीजें करनी शुरू कर दी, क्योंकि इट कैन स्लाइस डाउन द वीएम। और उसके बाद फिर हमने एक मतलब हमने नहीं ऑब्वियसली, फिर सोलोमन हाइक्स ने काफी सारी इनोवेशन करके उनकी टीम ने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका इनिशियली नाम डॉकर भी नहीं था, बट प्रोजेक्ट बनाया, बट इवेंचुअली इसका नाम डॉकर हो गया जैसे कैसे भी हुआ। एंड वो बहुत इजीली कंटेनर्स आपके क्रिएट कर सकते थे। मतलब कंटेनर्स हैं ठीक है, एलएक्सी कंटेनर थे पहले भी, बट लोगों का जो डेवलपर, जब आज की डेट में बोलते हैं हम, डेवलपर एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। मतलब कितना इजीली तुम वो टास्क कर सकते हो। ठीक है, टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है ना, वीआर आ गया है, बट उसको हम बहुत इजी तरीके से कैसे दे सकते हैं तुम्हें। अब मोबाइल फोन, अब तुम कंपेयर करो आज का और पुराने का, फंक्शनैलिटी वही है। स्क्रीन में कर हम स्क्रॉल ही रहे हैं, पहले भी स्क्रॉल कर रहे थे, भेज हम मैसेज रहे हैं, पहले भी मैसेज भेज रहे थे, कॉल हम आज कर रहे हैं, पहले भी कॉल कर रहे थे। लेकिन अब उसका इंटरफेस, उसका यूजर एक्सपीरियंस बहुत बढ़ गया है। तो यूजर एक्सपीरियंस बढ़ाते जा रहे हैं। तो मोबाइल फोन में अभी तुम देखो कि मेन इनोवेशन कहाँ है, यूजर एक्सपीरियंस में, कि हम यूजर रास्ता ढूंढ ले, यूजर एक्सपीरियंस है। यूजर रास्ता फटाफट से ढूंढ दे, अब तो बस कैमरे को ऐसे करे और हमें पता लग जाए कि ये जापानीज में लिखी हुई चीज इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट होगी, यूजर एक्सपीरियंस। तो ये सारी जो चीजें हैं वो सारी यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर है, और डॉकर ने डेवलपर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा कर दिया फॉर कंटेनर्स। इसीलिए हमें जो कंसेप्ट है फिर कंटेनर का था, कंटेनर को फिर हमें ऑर्केस्ट्रेट करना था, क्योंकि बहुत सारे जब कंटेनर्स हो जाते हैं, डिफरेंट एनवायरमेंट्स में हो जाते हैं, तो बहुत बहुत सारी डिफिकल्टी आ जाती है। और उसलिए हम बेसिकली उस लेयर में हैं, ठीक है। अब तुम समझ गए हम कौन सी लेयर में काम कर रहे हैं। हम यहाँ की यहाँ की यहाँ की उसके बाद फिर कहाँ कहाँ की, हम उस लेयर में पहुंच के क्यूबरनेटिस पे काम करें। तो क्यूबरनेटिस यहाँ बैठता है जहाँ पे तुम्हारी अब एप्लीकेशन रन हो रही है, जहाँ पे तुम्हारी ओपन एआई की एप्लीकेशन चल रही हैं, जहाँ पे तुम्हारा ये स्पॉटिफाई चल रहा है, ये सारा क्यूबरनेटिस पे, पोकेमॉन गो चल रहा है। मतलब कोई भी एप्लीकेशन है इस वक्त, वो सारी मेनली जो भी माइक्रो सर्विसेज है, इंटरनल माइक्रो सर्विसेज हैं, वो सारी की सारी तुम्हारी क्यूबरनेटिस के ऊपर जाके डिप्लॉय हो रही हैं। इवन की जो मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन है वो क्यूबरनेटिस पे जाके डिप्लॉय हो रही हैं। उसके लिए जो प्रोजेक्ट्स मैंने बताए थे डेवऑप्स के, उसके अंदर क्यूब फ्लो, एमएल फ्लो, सेल्डन, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं। तो इसलिए क्यूबरनेटिस बनाई गई, और ये उन्हीं लोगों ने बनाई जैसे जो गूगल में काम कर सकते थे। गूगल की एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री, गूगल की सॉरी क्यूबरनेटिस की एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, वहां पे उन्होंने काफी कुछ समझा रखा है कि कैसे कैसे काम होता है, ठीक है। तो हम इतनी, अब ये तुम्हें पता लग गया क्यूबरनेटिस क्यों यूज कर रहे हैं, क्यूबरनेटिस क्या चीज है, आर्किटेक्चर समझ लो फटाफट कि बेसिकली हम क्यों पढ़ रहे हैं और किस स्पेस में है। तो बाकी डिटेल्स तुम वो प्लेलिस्ट वगैरह से पढ़ लेना, वो मेरी ही है यार, इट्स ओके। तो अभी अब सीन क्या है ये देखो, अब यहाँ पे देखो, अब किलर शेल में आ जाओ। सॉरी किलर शेल नहीं, कहाँ गए हम, वो हमारा ये वाली लैब, इवान लैब्स जो थी ना, यहाँ पे आ जाओ। अब जो हम सीखने जा रहे हैं, हम प्रैक्टिकल वे से सीखेंगे सारा कुछ, ठीक है। तो इसमें डॉगर है, हाँ डॉगर भी है। तो सबसे पहले जैसे अपने सिस्टम पे भी अगर तुम्हें डॉकर इंस्टॉल करनी है तो तुम डॉकर पे चले जाओ, डॉकर यहाँ पे चले जाओ, और उसके बाद तुम डाउनलोड कर लो, अपने मैक वगैरह में डाउनलोड कर लेगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद तुम यहाँ जाओगे, अ, अपने लोकल टर्मिनल पे, और तुम सारी कमांड्स वगैरह सीख सकते हो। तो इससे कंटेनर बिल्ड होते हैं। तो अब होता क्या है कि, जैसे तुम्हें एक बताता हूँ चीज, अब जो एप्लीकेशन जो बंदा है वो पहले उसको बिल्ड करेगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन बिल्ड है क्योंकि क्यूबरनेटिस पे अभी कंटेनर्स ही चल रहे हैं, देखो क्यूबरनेटिस पे बहुत कुछ चलता है, मैं 10 बार मतलब 100 बार बता चुका हूँ, क्यूबरनेटिस पे वर्चुअल मशीन भी चलती है। लेकिन अभी हम बिल्कुल जो स्टार्टिंग वाली चीज़ है वही पढ़ रहे हैं। क्यूबरनेटिस पे कंटेनर्स चलते हैं, तो पहले जो एप्लीकेशन तुम बताओगे उसको कंटेनराइज करोगे ना, कंटेनराइज कर दी एप्लीकेशन। कंटेनराइज करने के बाद एप्लीकेशन को, इसको अब इसको डिप्लॉय करना है। तो सिंगल एप्लीकेशन तो वेरी सिंपल है ना, डॉकर रन कर देते हैं तो अपने आप चल जाएगी एप्लीकेशन। तो डॉकर भी एक टूलिंग होती है, तो ये सब कर देते हैं वो चल जाती है। लेकिन अभी हम क्यूबरनेटिस के ऊपर चला रहे हैं, तो क्यूबरनेटिस के ऊपर हम एप्लीकेशन चलाते हैं क्यूब सीटीएल के थ्रू। तो क्यूब सीटीएल एक सीएलआई है, इसके थ्रू हम चलाते हैं। आपको एक सिमिलर सा टर्मिनल मिलेगा जब आप वहां जाओगे, क्या कहते हैं, एग्जाम में जाओगे। चलो एक सिनेरियो करते हैं सबसे पहले। तो सिनेरियो है ये, रन
a application with nginx image and pod name your name, तो अपना अपना नाम लिख सकते हो, बस इतना ही करना, कुछ नहीं करना। अभी इसका क्या मतलब है, अब इस वक्त जो मैंने इतना सारी कहानी तुम्हें बताई है यहाँ पे, ये सारी कहानी बताई ना मेरे को, अपनी मैंने कोड दिखा एप्लीकेशन, अब मैं कोड वाला पार्ट स्किप कर दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास एक एप्लीकेशन ऑलरेडी है जिसका नाम है इंजन एक्स, उसको चला दो फटाफट। इंजन एक्स को क्यूबरनेटिस के ऊपर चला दो। मेरे पास एप्लीकेशन बन गई ना, इसको यहां पर चला दो बस क्यूबरनेटिस के ऊपर। क्यूबरनेटिस क्लस्टर भी बन गया। क्यूबरनेटिस क्लस्टर अभी क्रिएट करना हम नहीं सीखेंगे, क्रिएट करवाना भी मैं तुम्हें एक किसी एक लेक्चर में क्यूबरनेटिस क्लस्टर क्रिएट करना सिखा दूंगा, क्योंकि मैंने आज तक वो कभी ऐसे वीडियो में सिखाया नहीं, क्योंकि आई थिंक दैट इज वेरी बेसिक थिंग, बट चलो मैं कभी सिखा दूंगा अगले मे भी अगली बारी। तो हम क्या करते हैं, हो गया सबसे, सबका हो गया, वेरी गुड अंशु, बहुत बढ़िया। तो हम लिखते हैं जो अंशु ने लिखा वही लिखते हैं, क्यूब सी टी एल रन, अपना अपना नाम लिखो और हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू इंजन एक्स। वेरी गुड, आप सबके पॉड्स क्रिएट हो जाने चाहिए। अब उसके बाद अगली कमांड हम चेक कैसे करेंगे, क्यूब सी टी एल गेट पॉड्स, पॉड कंटेनर क्रिएटिंग में चला जाना चाहिए, तुम्हारा नाम का पॉड रन हो जाना चाहिए। उससे पहले चलो अंशु की जो कमांड है वही कॉपी कर लेते हैं, क्यूब सी टी एल रन अंशु हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू इंजन एक्स। अब एक चीज याद हमें, जो मैं ये लिख रहा हूँ, ये चीज जो मैं लिख रहा हूँ इसको बोलते हैं इंपेरेटिव वे। इंपेरेटिव वे होती है, डेक्लरेटिव वे क्या होती है, इसके आगे अगर मैं ये लिख दूंगा हाइफन हाइफन ड्राई हाइफन रन इक्वल टू क्लाइंट हाइफन ओ YAML, तो ये मेरे को YAML फाइल दे देगा। अब मैं चाहता तो मैं एक डेमो डॉट YAML फाइल बना के यहाँ पे ये सब चीजें हटा के और रिसोर्सेज भी और क्यूब सी टी एल अप्लाई हाइफन एफ डेमो, ये भी कर सकता था। लेकिन सी के एक एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि एक पॉड चलाओ किसी भी स्पेसिफिक इमेज का और उसका नाम रखो जो भी वो दे रखा हो क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको कभी भी YAML नहीं बनानी चाहिए। जितना हो सके हम इससे काम चलाएंगे। टाइम होता है 2 घंटा, क्वेश्चन होते हैं ज्यादा, हम बैठे होते हैं कंस्ट्रेंड इन्वायरमेंट में, दिमाग चल नहीं रहा होता, तुम्हें आता सब कुछ है। बात ये नहीं होती वहां पे कि इस बंदे को आता नहीं है, या बात ये होती है कि इतने कम टाइम में हमें सारे सिनेरियोस को सॉल्व करना है। अगर आपको 10 घंटे दे दिए जाए आप आराम से सॉल्व कर लोगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। अभी हम बैठे हैं टाइम कंस्ट्रेंड इन्वायरमेंट में, टाइम कंस्ट्रेंड इन्वायरमेंट में हमको जो है वो ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इंपेरेटिव वे से ही लिखना पड़ेगा, तो आपको ये याद करना ही पड़ेगा। नहीं जी, हमें नहीं याद हो रहा, सही है, हम नहीं कर सकते याद। तुम बताओ, बिना याद करे क्या जुगाड़ है? बिना याद करेगा ये जुगाड़ होता है, क्यूब सी टी एल एक्सप्लेन, क्यूब सी टी एल रन एक्सप्लेन, सॉरी एक्सप्लेन रन। अरे सही नहीं लिख रहा है क्या स्पेलिंग? तो हम चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसको, जितने भी रिसोर्सेज यहाँ पे हैं। जैसे हमें कुछ भी बनाने को आता है इन फ्यूचर, क्यूबरनेटिस में बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा मैंने ये साइज थोड़ा बड़ा कर रखा है, यस अब तुम्हें दिख जाएगा बहुत प्यार से। तो अगर तुम यहाँ से देखो पॉड्स, तो क्यूब सी टी एल एक्सप्लेन पॉड्स, अगर हम ये करेंगे हमें बता देगा भाई पॉड में काइंड क्या लिखना होता है, V1, और वर्जन क्या होती है। वैसे तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन का फुल एक्सेस होता है, डॉक्यूमेंटेशन को एक्सेस करके हम सब कुछ पता लगा सकते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन सीखना भी कर लो। जैसे हम यहाँ पे जाते हैं kubernetes.io, इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना, डॉक्स, ये डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ आपको सर्च करना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे एक एक चीज होती है, वो क्या कहते हैं, चीट शीट थी, क्या नाम था उसका,
क्विक रेफरेंस। ये जो क्विक रेफरेंस है ना, यहाँ पर भी बहुत सारे कमांड जो हैं वो ऑलरेडी लिखे हैं, ये तुम बहुत सारे देखते होगे, पीडीएफ बना बना के जो लोग भेजते हैं, वो यहीं से उठाई होती है, और कुछ नहीं है, सब यहीं से उठाया होता है। ठीक है, सब कुछ लिखा होता है यहाँ पे, क्यू सी टी एल गेट पॉड सारा बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो एक क्विक रेफरेंस का प्रिंट आउट निकालो, अपने अपने घर में लगाओ, रोज पढ़ो। ठीक है, 3 4 जगह लगा लो। यूसुफ तुम तो अपने टेबल पे रख, अपने टेबल पे यहाँ पे दिन रात यहाँ निकल रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, फटाफट देख लिया। ठीक है, ऐसी दिमाग में बसेगा। अभी दिमाग में तुम्हारे पास टाइम कम है, सारा कुछ बसा लो, ये कॉन्फ़िग व्यू, जेसन पाथ, ये सारी चीजें तुमको पता होनी चाहिए, गेट कंटेक्स्ट, ये सारी चीजें। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला सिनेरियो बाय द वे हो चुका है। बहुत बहुत मुबारक हो आप सब लोगों को कि क्यूब सीटीएल गेट पॉड्स अगर आप करेंगे, आप पॉड्स भी कर सकते हैं, पॉड्स भी कर सकते हैं, पीओ भी कर सकते हैं। अब अगेन मेरे को ये सारी चीजें कैसे पता है, मुझे नहीं पता, मैंने ढूंढी, कहाँ से ढूंढी, क्यूब सीटीएल एपीआई रिसोर्सेज, एपीआई रिसोर्सेज में यहाँ पे शॉर्ट नेम्स लिखे हुए हैं सबके। तो ये वाले जो शॉर्ट नेम्स होते हैं वो आपको समझा देगा कि भी क्यूब सीटीएल गेट एचपीए करेंगे तो उसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटोस्केल, मतलब पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती। क्यूब सीटीएल गेट एसवीसी करेंगे, दैट इज इक्विवेलेंट टू सर्विसेज, तो वो वाला क्या कमांड होता है, यही वाला कमांड, क्यूब सीटीएल एपीआई रिसोर्सेज। ये दोबारा नहीं दिखा, ये देख लो, क्यूब सीटीएल एपीआई हैफन रिसोर्सेज, इसके थ्रू तुमको सब कुछ पता लग जाता है कि उसका वो क्या है, ग्रुप जीवीके है ना, एपीआई वर्जन कौन सा है, और ये सब चीजें जो है सारी पता लग जाती है, ताकि तुम्हें को ईजी हो जाए ये कुछ क्रिएट करना है। ठीक है, अच्छा अब एक और सिनेरियो करते हैं। देखो अब क्यूबरनेटिस, अच्छा हाँ एक और चीज, अब मैंने ये किया, क्यूब सीटीएल रन इंजन एक्स है ना, तो ये पॉड रन हो गया, क्यूब सीटीएल गेट पॉड्स हो गया। अब देखो, अब इसको ऐसे करो, ये वाला सिलेक्ट करो, अब लिखो क्यूब सीटीएल गेट पॉड्स हाइफन ओ वाइड। हाइफन ओ वाइड थोड़ी और डिटेल्स देता है, और डिटेल्स में हमको आईपी एड्रेस मिल जाता है और ये वाला पॉड कहाँ पे है, तो ये वाले क्वेश्चंस भी आते हैं जब तुम्हें पता करना होता है कि भाई हमारा एक पॉड इस वक्त चल कौन से नोड पे रहा है, तभी तो हम उस नोड पे जाके फिर चर्चा करेंगे। अभी ये वाला पॉड जो है वो नोड 1 पे चल रहा है। ठीक है ना, तो अगर मैं अभी यहाँ पे CRICTLPS करूंगा, अच्छा है नहीं डॉकर पीएस, ये भी नहीं है, तो क्या है इसमें, कोई भी टूल नहीं है। तो इसमें फिर इंस्टॉल कर सकते हैं, अच्छा कंट्रोल प्लेन 1 में जाएं तो, हाँ यहाँ है, ठीक है ना। अब देखो CRI कंट्रोल, ये ऊपर जा सकते हो किसी भी नोड वगैरह में जाना, तो कंट्रोल प्लेन 1 में जाके CRICTLPS करो, CRICTLPS। अच्छा ये चल नहीं रहा, चलो वो देखेंगे नेक्स्ट टाइम, ये मेरे को थोड़ा सा प्री इंस्टॉल टूल नहीं है। हाँ वो मुझे पता नहीं, वो देखना पड़ेगा कि प्री इंस्टॉल टूल इसमें कैसे होते हैं, किलर कोडा में तो होते हैं, बट एनीवेज हम कर सकते हैं CRICTL इंस्टॉल, इतना कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। एक बार चला के देख लेते हैं, अगर नहीं अभी चला ना फिर उसको बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा इसका ये सेटअप वेटअप करना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि इट इज ट्राइंग टू कनेक्ट टू दिस रन टाइम का एंड पॉइंट इसका देना पड़ेगा, और CRCTL की YAML फाइल तो वो शायद किसी और जगह हो सकती है।
चलो मैं देखूंगा इसमें कैसे कॉन्फ़िगर करना है ना, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इतनी। बट हाँ, हमें डिबगिंग के लिए कभी ना कभी तो चाहिए, ट्रबल शूटिंग के लिए। तो मैं जो चीज़ कह रहा था, हाँ, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। जब मैंने ये किया, तो बेसिकली हुआ क्या कि ये मुझे पता लग गया, फिर क्यूबसीटीएल गेट पॉड्स हाइफन ओवाइड कर लिया तुमने। जब हाइफन ओवाइड कर लिया, तुम्हें पता लग गया कौन से नोड पे है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उसका आईपी एड्रेस है। ठीक है, अगर तो अब मैं यहाँ से ये करूँ, देखो यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से, हाँ, यहाँ से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये है डेव मशीन, और ये मैं आ गया नोड पे, मतलब ये तीनों का क्लस्टर है। विद इन अ क्लस्टर आई एम एबल टू पिंग दिस, देख रहे हो तुम, डायरेक्ट। लेकिन जैसे ही मैं बाहर पिंग करने की कोशिश कर सकता हूँ, मैं नहीं कर पा। उसका रीजन ये है कि नेटवर्किंग नहीं है ना, ये तो, ये वही बात है कि मैं अपने लैपटॉप से कुछ एक्सेस कर रहा हूँ, तो वो अगर वो चीज वहां पे है, मैं वो चीज तब तक एक्सेस नहीं कर पाऊंगा जब तक उसकी कोई चीज एक्सपोज नहीं हुई। तो उसको हम बोलते हैं क्यूबरनेटिस की टर्म में सर्विस। इसको एक्सपोज करना पड़ेगा, ताकि आउटसाइड आउटसाइड ऑफ द क्लस्टर, ये देख रहे हो, आउटसाइड ऑफ दिस क्लस्टर हम उसको एक्सेस कर सकें, वो चीज जरूरी है। तो हमें उसके लिए सर्विस चाहिए होती है। चलो, ये तो हो ही गया, और एक और सिनेरियो मैंने कहा था दो करेंगे यार, दो तो कर ही लेते हैं। तो क्यूबरनेटिस क्लस्टर क्रिएट करना भी सिखाना तुम्हें ना, वो भी अगली बार करेंगे पक्का, उसी भी कोई बात नहीं है। हाँ, हम करते हैं। अच्छा, ये हाँ, वैसे दो सिनेरियो हो ही गए एक तरह से देखा जाए, क्योंकि अच्छा, तुम्हारे लिए टास्क ये है, ऐसा करो, चलो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, और लेकिन तुम करो पहले, ये मैं तुम्हें अगली बार समझाऊंगा। जो ये काम हुआ है, जब मेरे पास क्यूब सीटीएल गेट नोड्स, सॉरी गेट पॉड्स आया है, इसमें क्या क्या हुआ है। जब मैंने ये कमांड लिखी थी, क्यूब सीटीएल रन, ये वाली, ये वाली जो कमांड लिखी थी, तो ये वाली जब कमांड रन करी है, तो क्या हुआ है, मैं तुम्हें बता देता हूँ थोड़ा बहुत। ये हुआ है, जब मैंने ये कमांड रन करी, तो ये सब हुआ है। लेकिन तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना है ये, अब चाहे पोस्ट में करो, चाहे मैसेज में करो, चाहे वो डिस्कॉर्ड सर्वर में करो, कहीं भी करो, ये एक्सप्लेन करना मुझे कि ये क्या क्या हुआ, और हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। जैसे मैंने गेट पॉड कर दिया, थोड़ा बता था, डिस्क्राइब कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो, डिस्क्राइब में क्या क्या पता लगता है। क्यूब सीटीएल गेट पॉड संयम हाइफन ओ YAML, एक बार ये देखो, इसमें क्या क्या पता लगता है। इसमें स्टेटस होते हैं, कितने स्टेटस होते हैं, कंटेनर का क्या स्टेटस होता है, कंटेनर का नाम बमाम कहाँ पता लगता है, कौन सा टोकन है, कौन सा सर्विस अकाउंट नेम यूज हो रहा है, ये कैसे पता लगता है। ठीक है, और इवेंट्स में क्या क्या हुआ है, यहाँ पे सब चीजें दिख जाएंगी तुम्हें। ठीक है, तो ये तुम्हारी असाइनमेंट है, ये तुम पहले मुझे बताओगे, अगली बार मैं तुम्हें ये वाला आर्किटेक्चर जो है वो एक्सप्लेन कर ही दूंगा, कहाँ गया वो, ये वाला। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे मैंने 100 बार कर रखा है, शायद मैं ना भी करूँ, डिपेंड करता है। अगली बार हम सिनेरियो से भी शुरू कर सकते हैं। और एक ये चीज़ जरूर पढ़ लेना अगली बार के लिए ना, क्योंकि हम दो चीज़ें करेंगे, एक करेंगे इनिट कंटेनर, हम अगली बार तीन सिनेरियो करेंगे, इनिट कंटेनर, मल्टी कंटेनर, और डिप्लॉयमेंट का एक सिनेरियो। ठीक है, अगली बार हमें ये तीन सिनेरियो करने हैं, तो आपको ये वाली वीडियो पढ़ के आनी है। देखो, ज़्यादा नहीं मैं कह रहा है पढ़ने लिखने के लिए, थोड़ा बहुत तो पढ़ लिख लो, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लिख लोगे तो क्या ही चल जाएगा। नहीं, प्लेलिस्ट में ये रहने दो, ये रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, देखो,
मैं सिर्फ अभी सिनेरियोस, अभी हम सर्टिफिकेशन पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, अभी हम उससे बात नहीं कर रहे कि कितने इन डेप्थ सीखनी है, कितनी इन डेप्थ सीखनी है वो तुम यहाँ से सीख लो, और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ, मैं सिनेरियोस के हिसाब से बताऊंगा। तो ये वाला पढ़ लेना, एक पार्ट 3, पार्ट 4 रहने दो, पार्ट 3 पढ़ लो, पार्ट 4 में साइड कार पढ़ लो, पार्ट 3 और पार्ट 4 का साइड बार पढ़ लो, और फिर हम स्केड्यूलिंग नहीं करेंगे, स्केड्यूलिंग हम बाद में करेंगे, और फिर तुम डिप्लॉयमेंट वाला कर लो, पार्ट 3 पार्ट 4 का आधा और पार्ट 6, ये 3 पढ़ लेना। और उसके हिसाब से हम 4-5 सिनेरियो जो है वो इन्हीं के करेंगे, 3-4 सिनेरियो रिपीट मोड पे करेंगे, और 2-3 फिर मैं तुम्हें टास्क दूंगा, और टास्क भी तुम वहीं करोगे। तो यही वाला प्लेग्राउंड यूज करेंगे फिलहाल, इसमें मैं वो डीबगिंग वाला देख लेंगे कहाँ से करना है। तो इसको यहाँ पे जाओ, शट डाउन जरूर कर देना, ठीक है, डिस्कनेक्ट। अच्छा, आई थिंक यू कैन कॉन्फ़िगर अ फ्यू थिंग्स, बट वो देखना पड़ेगा उसमें क्या कुछ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो पता नहीं है। हाँ, एक और टास्क है, सॉरी, एक और टास्क है जो तुम्हें करना है। तुम्हें जाना है प्लेग्राउंड में, और तुम्हें यहाँ से चूज करना है उबुंटू वाला प्लेग्राउंड, उबुंटू वाला प्लेग्राउंड, उबुंटू वाले प्लेग्राउंड में जाके तुम्हें यहाँ पे एक सिंगल नोड क्यूबरनेटिस क्लस्टर को क्रिएट करना है, बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। सिंगल नोड क्लस्टर को क्रिएट करना है तुम्हें, कुछ नहीं करना। चलो, गुड यार, काफी अलग डायरेक्शन में चले गए, बट आई होप थोड़ा मजा आया हो। कुछ कोशिश यही रहती है कि कुछ नया भी सीखें, लेकिन सोल पर्पस अगेन आई एम मेंशनिंग, एंड आई विल ट्राई टू कीप अप टू माय वर्ड्स आल्सो, बट क्योंकि जब मैं किसी डायरेक्शन में चला जाता हूं, तो मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ कि क्या कर रहे थे। बट हाँ, हमारा मेन पर्पस है CKA की सर्टिफिकेशन, सबसे पहले क्यूबस्टोनॉट में CKA वाली सर्टिफिकेशन, और वही वाली सर्टिफिकेशन में फिर हम जो हैं वो सिनेरियोस करेंगे। क्या हो गया उत्कर्ष, उदासी वाली स्माइली क्यों भेज दी? सब तो ठीक चल रहा है यार, जल्दी बताओ, उदासी वाली स्माइली क्यों भेजी है? फिर मेरे को बंद करनी है स्ट्रीम, वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारी। स्टिल इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू। होता है यार, देखो स्टार्टिंग के 1-2 सेशन में जिनको क्यूबरनेटिस आती है उनको थोड़ा सा लगेगा कि ये सब आता है, तो अब मान के चलो कि तुम्हारी डिवीजन है, और बाकियों के लिए फिर धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती रहेंगी, ठीक है ना, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सीखे में बहुत सारी चीजें हैं, वो हम करते रहेंगे, और नए सिनेरियो के हिसाब से भी हम करते रहेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी है, तुम्हें पता है तुम्हारे पास प्राइवेट डिस्कॉर्ड सर्वर का एक्सेस है, जहाँ पे मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ, तो वहां पे आओ, मैसेज करो, और मुझे अपडेट भी करते रहो, क्योंकि अब तुम एक ग्रुप बन चुके हो। ग्रुप बनना सबसे बढ़िया बात है, अब तुम एक स्टडी, ये एक स्टडी ग्रुप बन चुका है। अब ये स्टडी ग्रुप सारे के सारे CK सर्टिफाइड मुझे चाहिए, अगर तुमने सर्टिफिकेशन ले रखी है तो सारे के सारे CK सर्टिफाइड, देखो बैलून्स भी आगे, पता नहीं कैसे आगे, बट सारे के सारे CK सर्टिफाइड मुझे चाहिए इस ग्रुप के अंदर, सारे इकट्ठे पढ़ेंगे। कोई भी डाउट है, अगर तुम्हें बेसिक वाला डाउट भी है, हेजिटेशन नहीं करनी पूछने में। कुछ भी डाउट है ना, अगर बहुत भी तुम्हें लगता है कि मैं बहुत स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पूछ लो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं यही बोल दूंगा यार ये क्या क्वेश्चन पूछा है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा ना। तुम्हें यहाँ खा तो नहीं सकता आके, कुछ भी पूछ लो, ट्रस्ट मी। बेकार से बेकार डाउट भी है, पूछ लो, मन में डाउट नहीं रहना चाहिए, कुछ भी डाउट है उसको पूछ लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई विल ट्राई टू आंसर इट इन बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, लेकिन मैं वो प्राइवेट डिस्कॉर्ड में आंसर तुम्हें सारे मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी क्वेश्चन है उसको पूछ लेना, तो तुम सारी चीजें जो है वो कर लो। और हाँ, डिस्कॉर्ड ग्रुप का सर्वर यही है ना, cubesimplify.com/discord, वो तुम्हें डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन करवा देगा। डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करने के बाद किसी भी चैनल में कि तुम एक मेंबर हो, उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे मैसेज कर देना @करके, एंड आई विल बी एबल टू ऐड यू। ये पूरा फंडा है ऐड होने का इस वक्त। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे फ्यूचर में, बट अभी यही है।
हाँ, हाँ, मैं सब देख लूँगा यार वो डिस्कॉर्ड में इसके बाद ना, मेरे को बस टैग कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और जो बूट कैंप के लिए सिलेक्ट हुए हैं आई मीन जो विनर्स हैं उनके लिए जो डिस्कॉर्ड ग्रुप रहेगा वो थोड़ा सेपरेट रहेगा क्योंकि अम, वो सिर्फ डिस्कॉर्ड ग्रुप रहेगा तुम्हारा मतलब ये मेंबर्स ओनली है ना, मेंबर्स ओनली वाला मेंबर्स ओनली का रहेगा। जो आप वाला डिस्कॉर्ड वाला रहेगा वो एक सेपरेट बन जाएगा जो कि सिर्फ क्यूबरनेटिस स्टडी वाला बन जाएगा, ठीक है? तो बिल्कुल यार सत्यम, आपसे भी कनेक्ट हो रहा है, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तुम सब लोगों के मैसेज पढ़ पा रहा हूँ, तुमसे बातचीत कर पा रहा हूँ एंड मुझे भी धीरे-धीरे तुम्हारे नाम सबके याद हो जाएँगे एंड हम कोशिश करेंगे कि साथ-साथ ग्रो करें। कुछ चीज़ें मैं तुमसे सीखूँगा, कुछ चीज़ें तुम मुझसे सीखोगे और साथ सीखते-सीखते हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है? और सीखना नहीं रुकना चाहिए ज़िंदगी में और बाकी ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी ज़िंदगी में। एक ही लाइफ है, अच्छे से जियो, अच्छे से सब अच्छे काम करो और जित तुम्हारे आस-पास जितने भी लोग हैं, जितनी हेल्प तुम कर सकते हो, उतनी हेल्प करो आस-पास वाले लोगों में। ये एट मिनिमम बहुत सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है? और बाकी ये सब चीज़ें जॉब्स ये सब चीज़ें सब सब लाइफ़ में अपने आप होता रहता है, उतार-चढ़ाव सब पार्ट ऑफ लाइफ़ है, ठीक है? तो टेंशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा तुम लोग जो भी क्वेश्चन्स हैं वो मुझसे पूछ सकते हो बिना किसी झिझक के, तो टेंशन लेनी नहीं है, कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ लेना है, सारे सीके सर्टिफाइड निकलेंगे और कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो कहेगी नहीं हो पा रही है, सबकी हो जाएगी, ठीक है? टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। चलो थैंक यू, गुड नाइट एंड हैप्पी वीकेंड। हम मिलते हैं अगले वीक की स्ट्रीम मैं बना दूँगा होपफुली वीकेंड पे ताकि तुम्हें थोड़ा-सा पहले अपने शेड्यूल वगैरह फिक्स कर लो, ठीक है? चलो, बाय।